ओके, मैं आज सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना पीपीटी शेयर कर देता हूँ। कल कल जो मैंने पढ़ा था उसका पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं रिकैप करूंगा जरूर। क्योंकि कल जो माइंडसेट का था वो भास्ट चैप्टर था, यानी कि 1 घंटे का मैं उसमें कवर नहीं कर सकता। बट थोड़ा बहुत मैं आगे आप सभी को बता सकता हूँ। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है, तो आपने चैट बॉक्स का यूज करेंगे। बाकी आपने सभी हैंड रेज मत कीजिए, क्योंकि मैं आप अभी जितना बात करूंगा ना उतना लेट होंगे हमारी। तो मैं आप सभी को मेरा नंबर मैं आपको लास्ट में आपको शो हो जाएगी, मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो दिखेगा। आप सभी को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। ये हमारी मनी मैनिफेस्टेशन की कल जो था, इसमें मैं थोड़ा बहुत आगे ले लेता हूँ। पहले ये मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में मैं आपको स्वागत करता हूँ। अब मैं तो पूछूंगा नहीं, सभी लोग इस वर्कशॉप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, सभी लोग हैं। लेकिन ये जरूर बताऊंगा, हमारे को ये जो सेशन का पहला रूल है पार्टिसिपेशन। आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, मैं कुछ पूछूंगा, आप अगर जवाब देते हैं तो आप इंटरेक्टिव होती है और वो चीज़ आपका भी याद रहता है, आप अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ना आप समझेंगे, ना फिर बाकी लोग कैमरा बंद करके बैठते हैं तो मुझे लगेगा कि मैं अकेला हूँ। आप जब भी कोई चीज में पूछूं तो आप पार्टिसिपेट करने का आप ही के लिए फायदा है। और रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको पार्टिसिपेट करनी पड़ेगी। राइट। दूसरा है कि आपको ये मैं हर बार बोलता हूँ, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अकल्ट फील्ड से आते हैं, बहुत लोग यानी कि ज्ञानी लोग आते हैं। वो कुछ चेक करने भी आते हैं कि ये क्या बताने वाले हैं, कुछ नया चीज। और उनकी नॉलेज को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। और आपकी जो भी दिमाग में है, अगर दिमाग को खाली करके बैठेंगे, मैं जो आज बताने वाला हूँ आपके दिमाग में वो जाएगा, और उसको और आपके दिमाग में जो कुछ नॉलेज है, दोनों को एनालिसिस करके आप एक सही निर्णय ले सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट करनी है क्या नहीं करनी है। मेरे बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कल, और टाइम नहीं लेंगे आप। मैं यहाँ पे आपको सीधा कल वाला टॉपिक को लेके आ रहा हूँ। आपकी मनी को लेके, अगर मैनिफेस्टेशन हम मनी की बात कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्टेशन में आप पैसे को लेके आपके मन में क्या चल रहा है। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछूंगा, टाइम को ध्यान में रखते हुए, हमारे पैसे के प्रति क्या विचार है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, पैसे कमाना आसान नहीं होता। बहुत लोगों नहीं, मैक्सिमम लोगों की बात बता रहा हूँ। पैसे हार्ड टू अर्न, मतलब यानी कि इतना आसान नहीं होता पैसे को अर्न करने के लिए। चाहे जॉब हो बिजनेस हो, बड़ी मेहनत लगती है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। बहुत सारे विचार आते हैं जो मिथ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिथ है। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आमदनी ज्यादा है खर्चे, आमदनी कम है खर्चे ज्यादा हैं, और इतना मेहनत कर रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा है। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाते हैं, हम गरीब लोग तो सिर्फ हम दाल रोटी की जुगाड़ में पूरी जीवन बिता देते हैं। ये सारी जो चीजें मिथ है, ये हमारी नेगेटिव माइंडसेट है। और इसी के चलते हम लोग नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं, चाहे पैसा हो चाहे कोई भी हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो। जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ना करने की पीछे होती है सबसे बड़ी है कि हमारी नेगेटिव माइंडसेट। जो कल के वीडियो आपने पूरा देख लीजिएगा, आपका माइंडसेट, कल माइंडसेट शिफ्टिंग था। एक नकारात्मक विचार को कैसे हटा के एक पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे हम, हमको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रखनी है, कैसे, वो कल वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको बता रहा हूँ, 100% ये सत्य है। आप जैसा ही सोचते हैं वैसे ही बनते हैं।
आपका सोच जैसे होगा आप वैसे ही सामने नजर आएंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। पास्ट में आपने जो किए हैं, यानी कि अर्निंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप जो पढ़ाई किए हैं, जहाँ डिग्री हासिल किए हैं, और जो भी करना चाहते हैं, करना चाहते थे, आज जो है आपके कल के लिए, यानी कि पास्ट में जो आपने किए थे वो आपका आज का प्रेजेंट है। आप अर्न कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और ये तो पास्ट को हम बदल नहीं सकते, जो चला गया। आज हम हैं, हम अच्छा है बुरा है जैसे भी हम हैं। लेकिन मेरा कल जो है, मेरा फ्यूचर जो होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो आज पे डिपेंड करता है। अगर मेरी पास्ट, अगर मेरी प्रेजेंट है, मेरी प्रेजेंट मेरी फ्यूचर है। अगर पास्ट में जो कि अगर आज आप भोग रहे हैं, आपका जो फ्यूचर आएगा, यानी भविष्य में कल जो होगा, कल आपको जो मिलने वाला है वो आज की मेहनत, आज की लगन की नतीजा होगा। ये बात आप गांठ बांध लो। जो आप आज बोओगे वो कल काटोगे। जैसे भी अपने आप को प्रिपेयर करोगे, कल आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको आप झुका नहीं सकते, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपने अपने को माइंडसेट कर लीजिए कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए। गरीबी चाहिए, दुख भरी चाहिए, दर्दनाक चाहिए, या अबंडेंस लाइफ चाहिए। मुझे हर तरफ से, मेरे रिश्तों में, मेरे फाइनेंस में, मेरे करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ। तो उसके लिए पहला है कदम अपने माइंडसेट। अपना माइंडसेट जैसे आपने चेंज करते हैं, आप देखिएगा आपकी बहुत सारी चीजें आपको क्या करने लगता है, कि आपको सपोर्ट करने लगता है। ये यूनिवर्स हमेशा गिविंग मोड में है, तथास्तु 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 करने में। आप यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को क्या मांग रहे हो उसको नहीं पता है। आप पॉजिटिव मांग रहे हो, नेगेटिव मांग रहे हो, दुख दुख मांग रहे हो, खुशी मांग रहे हो, उसको नहीं पता। वो हमेशा हर चीज में आपको बोलता है तथास्तु तथास्तु। और आप अगर जो मांगते हो वो 10 टाइम्स रिटर्न करता है। मांगते नहीं, जो आप देते हो उसको वो लौटाता है 10 गुना। कैसे? आपने अगर अफर्मेशन, मैंने कल बताया था, अफर्मेशन की जो 369 में 5 × 55, 3 × 33 स्ट्रक्चर में आपको लिखनी है। जैसे कि आपको लगेगा कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ या झूठ ऐसा नहीं होता। अफर्मेशन मतलब जो आपको चाहिए वही अफर्म कर रहे हो, ना कि जो आप हो वही अफर्म करो। आप गरीब हो, आपके पास जॉब नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपने क्या बताओ कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है? आप तो पहले ही नकारात्मक विचार को, नकारात्मक अफर्मेशन को यूनिवर्स को दे रहे हो। तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। तो फिर क्या होगा? आपको जो चाहिए उसी को लिखेंगे आप। मुझे, मैं, और प्रेजेंट में लिखेंगे मैं अपनी इनकम, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से 50,000, 1 लाख, जो भी आपकी रेशियो है आपके इनकम का सोर्स, उससे 1.5, यानी कि आप अफर्म करेंगे। अगर आपने 20,000 कमा रहे हो, आपने 30 लिखेंगे, 40 नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके मन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा डबल को। एक साथ डबल एक्सेप्ट कभी नहीं होगा। तो वो मैनिफेस्ट भी नहीं होगा। जो जिस चीज को आपको मन मानेगा नहीं, वो मैनिफेस्ट करने नहीं देगा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? अब मैं जो पावरफुल टेक्निक कल बात किया था, आज मैं आपको और थोड़ा पावरफुल टेक्निक के बारे में बताऊंगा। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल जो हमने बताए थे, आपको हमेशा अगर किसी भी चीज को आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आपको हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना होता है। अगर मैं किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करूं, तो मैं अगर खुद को हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करूंगा तो वो मैनिफेस्ट होंगे, नहीं तो वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे। और हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे वाइब्रेट करना है, मुझे तो ये तो नहीं पता। हाई एनर्जी में वाइब्रेट, हाई एनर्जी होता क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आपको अगर हाई फ्रीक्वेंसी में आना है, हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में पहले जानो हाई फ्रीक्वेंसी होता क्या है। आपको हमेशा खुश रहने का, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको खुश रहने के लिए हम वजह ढूंढते हैं, कोई वजह हो खुश होने के लिए। आपको दुखी होने के लिए कोई वजह है? आप तो बोले, अगर मैं ऐसे बोलूं, तो दुखी के लिए कोई वजह नहीं है। और दुख और खुशी,
खुशी और गम, एक मिनट आपको, इससे आपको मजा नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ। आप में खुश और दुखी दोनों में अंतर क्या, मैं आपको पूछूंगा नहीं, आपको जो बता रहा हूँ आप समझिएगा। कोई चीज को हम चाहते हैं, दिल से चाह रहे हैं, तो किसी चीज को मैनिफेस्ट करना या कुछ पाना चाहते हैं, अगर वो मेरा नहीं हो पा रहा है समय से, तब क्या होता है, मुझे दुख होता है या मैं दुखी होता हूँ। ऐसा है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलेंगे। अरे इसमें नहीं तो चैट में लिख दीजिए, मैं बोलूंगा कि आप पार्टिसिपेट है कर रहे हैं। आप जिस समय जो चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है, या आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उदास होते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है। और खुशी, खुशी का कोई वजह नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुशी ढूंढते हैं। कहाँ? जब हम, मेरी बर्थडे आएगा मैं सेलिब्रेट करूंगी, करूंगा। मेरी एनिवर्सरी आएगी, तब मैं नया कपड़ा लूंगा, फिर मूवी जाऊंगा, फिर कहीं घूमने जाएंगे, कुछ प्लान करेंगे, आउटडोर प्लान करेंगे, तब मैं खुश होंगी या होऊंगा। इसके अलावा खुशी हमारे लाइफ में है नहीं। यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक साल में आप अ, जैसे कि फैमिली मेंबर्स हैं, आपके हस्बैंड का, आपके वाइफ का, आपके बच्चों का, आपकी पेरेंट्स का, आपके इन लॉज का, वो कुल मिला के सभी लोगों का, अगर मैं एक बड़े फैमिली की बात करूं, 10 पर्सन होंगे। 10 लोगों का बर्थडे 10 बार, एनिवर्सरी दो दो चार, 2 या 3 लोग कपल्स होंगे 3 बार। इसके अलावा 13, 14, 15 के अलावा आपका कोई त्योहार बनता नहीं पर्सनल। होली दिवाली को काउंट मत कीजिए, होली दिवाली सबके लिए, आप दुखी हैं तब भी आएगा होली, नहीं है तब भी दिवाली आएगा, तो उसको काउंट मत कीजिए, वो तो सबके साथ है। लेकिन पर्सनल जो होती है खुशी, हम उसको डेट, जैसे त्योहार मानते हैं कि उसको उस डेट में हमारा होगा। अगर उसको किसी पड़ोसी का, किसी शादी का, सबको कैलकुलेट करूं, एक महीने से 30 दिन से ज्यादा आपके जीवन में एक साल में कभी नहीं आएंगे। आप सोचो कि भगवान ने 12 महीने, 365 दिन हमारे लिए रखे हैं, हम सिर्फ एक महीना एंजॉय करने के लिए है, और 11 महीना उदास रहने के लिए है। ऐसे क्यों करते हैं हम? अपने आप से पूछिए कि मैं खुश होने के लिए सिर्फ डेट में कैलकुलेट कर लिया, पूरा कैलेंडर साल का मार्क कर दिया, ये 30 दिन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, कितना भी आप देख लो, और 30 दिन बाकी में 11 महीने उदास रहूं। जस्ट उसको उल्टा कर दो, मैं हर दिन खुश हूँ। मेरे जीवन में कभी अगर दुख आया, तो उस डेट को मैं मेंशन करूँ, मेरे लाइफ में 10 दिन, 20 दिन, एक महीने में, सॉरी एक साल में, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन ये मेरी खराब गए। हाँ, उस दिन मैंने दुखी हुआ। दुख को अपने हिसाब करेंगे, बाकी दिन आपको खुश रहने के लिए भगवान ने ऑलरेडी, आप दिव्य आत्मा हो, सभी लोग आत्मा है, दिव्य आत्मा, आपने 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जीवन प्राप्त है। आप कितने सौभाग्यशाली हो, एक मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि में आप आए हो। आप ईश्वर को हर हर बार धन्यवाद करना होता है। ये चीज को हम उल्टा करते हैं, हम दुख को काउंट करते हैं 11 महीना, और खुशियां मनाते हैं सिर्फ एक महीना। तो हम एक बात बताओ कि मैं खुशी खुशी, आप अभी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी कुमार दिव्याती, कुमार दिव्याती जी, आपने अनम्यूट करेंगे? कुमार जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि मैंने आपको, कुमार जी बहुत, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप सभी सभी लोग के लिए आप समझ जाइएगा। कुमार जी को मैं नहीं जानता, अगर मैं जानता भी हूँ ऐसे बोल रहा हूँ, कुमार जी आप जी बहुत जी। अच्छे अच्छे इंसान हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप हाँ मत मिलाइए, सुनिएगा। बहुत अच्छे इंसान है, बड़े लोगों को मदद करते हैं, और जब भी कोई उनके पास आता है, तो वो खाली हाथ नहीं, उसका मदद किए बिना वो खाली नहीं करते। मतलब एक आपको एक क्या किया, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपके लिए, तो आपको क्या फीलिंग हो रहा है कि अरे सर मुझे तो बहुत, आपको कैसे फीलिंग हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा सर, अच्छा लग रहा। अच्छा लगेगा। और अभी आपने, आपको अच्छा लगा, अगर आपने 4 लोगों ने सच में आपको बोल दिए, तो आपको रात को
इतना सुकून नींद आएगा कि आपको अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे, यार मैं सच में इतना महान आदमी हूँ, आत्मा हूँ जी सर, कि मेरे को। बिल्कुल सही बिल्कुल। तो आप इसी पीरियड में कोई चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जी मैनिफेस्ट करने के लिए कोई सुबह दोपहर दोपहर शाम ऐसे नहीं होता। जब भी आपको कोई चीज को मैनिफेस्ट करना होता है, आप सोचो, जी आपने जिस माइंडसेट से अभी रात तक रहोगे, अभी कोई चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने क्या करेंगे, उसको सोचेंगे कि ये मेरा हो जाए, तो कितना परसेंट चांस है वो होने का। सर, ये फिलहाल तो कह नहीं सकते हैं सर कुछ। आप सवाल नहीं समझ पाए। मैं जब खुश रहता हूँ, जी आपका कोई आपको मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप खुश हैं, बिल्कुल एकदम मस्त हैं, तो जी आपको गाड़ी लेना है, घर लेना है, कोई चीज को आपको लेना है, यानी कि मैनिफेस्ट कोई जी चीज को करना है। तो आपके जी जी विचार जैसे आए तो आपको क्या लगेगा, हो जाएगा। पैसे जी थोड़ा मैं घर ले रहा हूँ 30 लाख का, 40 लाख, 50 लाख का, मेरे पास जी मेरा सारे पूंजी 20 लाख का है, और तीस जी लाख मेरे को शॉर्ट हुए, अरे हो जाएगा। मैं अगर इतना 4-5 साल में अगर मैंने 30 लाख 20 लाख जमा कर लिए, तो मैं जी और 2-3 साल में कर लूंगा, लोन लेके मैं ईएमआई पटा दूंगा, ये हो जाएगा। ये आप आपका ही मन जो बोलेगा, ये हो जाएगा। जी 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 और राइट। और मैं आपको 2-4 लोग, आप अभी के आपके घर में कुछ इंसिडेंट हुआ या आपकी कोई बुरी खबर आए तो आप उदास हैं, आप अभी सेम सोच आएगी कि मैं घर जी जी लेने के लिए, तो आपके विचार कैसे होंगे, मैं तो मर मर के 5 साल में 10 से 15 लाख जमा किया हूँ, इतना मेहनत करके, और ये जी ऐसे घर में दिक्कतें आती हैं, पैसे 10-50 हजार वैसे ही चले जाते हैं, मैं 50 लाख कब तक कर पाऊंगा, मुझे जी नहीं जी लगता कि मैं जीवन में कर पाऊंगा। जी वही जी आप वही व्यक्ति हो, आपकी सोच देखो। एक पल था, आपको बड़ा चुटकी बजा के यार मैं 2-4 साल में कर दूंगा, एक घर की बात बता रहा हूँ, जी जी और वही व्यक्ति हो, आप जब नेगेटिव में हो तो आपको लगता है मैं जीवन भर में घर नहीं कर सकता। जी ये सही सही। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये हर वक्त हमारे साथ होता है, हम उसको समझते हैं नहीं समझते हैं हमारे ऊपर है। जी जी ये प्रैक्टिकल चीज है। तो मैं वही जी बोल रहा हूँ, जब हम खुश रहते हैं, किसी भी जी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, वो जी हमको जी पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और वो मैनिफेस्ट होने का जो चांस है, हंड्रेड जी परसेंट है। जी जी और जब हम नेगेटिव में रहेंगे, वो 0 या -% में हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे होगा। जी जी जी। ठीक है कुमार जी, सर, धन्यवाद। और सर मेरा ठीक है सर, और नहीं, मैं अभी नहीं चेक करूंगा, मैं जब फिर वो तो सभी लोग वही बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो मैं एकदम प्रैक्टिकल इसलिए दिया कि ये चीज हमारे साथ हर बार होती है, और हम इसको इग्नोर करते हैं, जानते नहीं है। जानते हैं, सब इग्नोर करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये चीज नहीं जानता। राइट। हम हमेशा अगर हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको हमेशा खुश रहना होगा, हमेशा सेलिब्रेट करना होगा। एक बात बताओ कि हमने अगर 30 दिन हमने सभी लोग का निकाल लिए कि हम खुश होना है ये डेट में, आपके घर में आपके हर पल कुछ ना कुछ अच्छा खबर अच्छा होता है। आपने हाउस वाइफ की बात कर रहा हूँ, अच्छा खाना बनाए, तो आज आपने आपके घर में सभी लोग बोले कि मम्मी, की भाभी, की आपकी हस्बैंड बोले कि यार बहुत मस्त बनाया आज सब्जी, क्या, तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिए, आप उसी चीज को एक एंजॉय करने के लिए एक चॉकलेट की पार्टी कर लो। हर बार नहीं है कि मैं ग्रैंड पार्टी होटल में जाके महफिल में जाके हमको खुशियां मनानी है। खुशियां मनाने के लिए कोई वो नहीं चाहिए, आपको खुश है अंदर से, आप सेलिब्रेट करो। ये चीजें होती है, आपको खुशियां बांटने से बढ़ती है, और गम बांटने से कम होती है। आप इसी को प्रिंसिपल को लेके आगे चलो, जब भी खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। आपने ज्यादा खुश हो, और वैसे कपिल शर्मा शो देख के आप हंसते जरूर है, हंसना खुश रहना ये दोनों ईस्ट और वेस्ट है। आप ये मत सोचना मैं खुद खूब हंस रही हूँ तो मैं खुश हूँ, वो कुछ पल की खुशी है, यानी कि हंस रहे हो जब, लेकिन जब आप दिल से खुश होंगे ना, तो आपकी चेहरा बता देंगे, आपकी ऑरा बता देंगे आप कितने खुश हैं। और वो सामने वाला जब आप खुश होते हैं, तो आपके जो नजदीक लोग हैं, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे,
तो पूछते हैं मम्मी या आपकी जो भी कजन है वो पूछते हैं क्या हुआ आज बड़े खुश लग रहे हो, ऐसे जो क्यों पूछते हैं? आपके ऑरा में वो दिखता है, आपके हाव भाव में, चेहरे में वो खुशी झलकती है। तो वो खुशी की बात कर रहा हूँ। कपिल शर्मा शो को देख के आप ठहाका लगाते हो, वो खुशी नहीं है। ठीक है, ये खुशी जब अंदर से आएगी ना, आप उस समय में जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो सारा का सारा मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ईश्वर को आप वही कमांड दे रहे हो, मेरा ये चीज हो रहा है, हो चुका है, हो जाएगा। जब अंदर से आपकी कॉन्फिडेंस देके ईश्वर भी बोलेगा कि तथास्तु। ये ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ कि आपको मैनिफेस्ट करने का टेक्निक। और मैं तो आपको जो कुछ देने वाला हूँ वो तो एडिशनल है आपको, यानी कि आपके जो गति है उसको स्पीड करेगा, जो मैनिफेस्ट करने का टेक्निक। आपको खुश रहना है, हमेशा एंजॉय करनी है। और आपका, आप दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, चाहे शब्दों से हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे अगर आपके पास पैसा है, पैसा हो। आप दूसरों को जितना मदद करेंगे, ऊपर वाला आपको 10 गुना मदद आपको करेगा। ये आप लिख लो। किसी को भी आपने खाली हाथ जाने ना दें, चाहे बातों से हो, उसकी हौसला बढ़ाइए। आपके पास पैसा नहीं है तो मतलब ऐसा नहीं कि हमने अपने घर बार बेच के उसको हेल्प करना। आप कहीं किसी से हो सकता है, एक सही मार्गदर्शक बनिए। हेल्प करना आपने ना भूली, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का थंब रूल है। मैं जितना चीज बता रहा हूँ आपने नोट कीजिएगा। पहला होता है आपने दूसरों को हेल्प, एक तो पहला खुश रहना सीखिए। हमेशा हर हर बात पे खुशी ढूंढिए, आपको कैसे एंजॉय करेंगे। दूसरा, आप हमेशा तैयार रहेंगे दूसरों को हेल्प करने के लिए। तीसरा, आपने दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। ब्लेसिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे तथास्तु। मेरे से बहुत लोग उम्र से बड़े हैं, तो मैं उनको भी ब्लेसिंग करता हूँ। ब्लेसिंग का मतलब नहीं हुआ कि मैं अगर दिल से किसी के लिए आप अच्छा सोच रहे हो, यही होती है दुआ। आप बड़े छोटे मायने नहीं रखता है। आप ये मत सोचो कि छोटा आदमी मुझे कैसे आशीर्वाद देगा, या आप छोटे हैं आप बड़ों को कैसे आशीर्वाद देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपसे दिल से जो दुआ देते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में खुशियां आए, ये स्वस्थ रहे, ये पैसे से, जैसे भी आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये आशीर्वाद यानी कि दुआ दे रहे हैं, यही होती है ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग आप जितना देंगे, आप 10 गुना मल्टीप्लाई होके आपको वापस आएगा। यूनिवर्स हमेशा आपको गिविंग मोड में है, 10 टाइम्स वापस करता है। आप जो देंगे 10 गुना आपको वापस करेगा। इसी प्रिंसिपल में लेके चलिए, आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। और जो ना करने का है, आप दूसरों को जज नहीं करेंगे। यानी कि हमने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में, मैंने आपको देखा, आप अच्छे पहने बुरा पहने, मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, अरे कितना घटिया आदमी है, ऐसा है वैसा है। या फिर अच्छा, कोई अच्छा पहन पहन के आया, ये तो कहीं 2 नंबर करता होगा। जो नकारात्मक है, मैं कौन होता हूँ दूसरों को जज करने वाले? जो है ईश्वर उसको बनाया है, ईश्वर उनको दिया है, तो मैं कौन होता हूँ? और दूसरा कि ये अगर हम जज करने लगते हैं, हमारे अंदर वो सारी नकारात्मक चीजों को हम पनपने देते हैं, जगह देते हैं कि ऐसा ही हो। और आप जब दूसरों के लिए सोचते हैं, तो आपके लिए ऊपर वाला भी 10 गुना तैयार करके रखा है। तो इसलिए दूसरों को कभी जज करना ही नहीं है, वो कैसा है। और इसी के साथ बता रहा हूँ, जब भी आपको ऊपर वाला किसी को यानी कि कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई मोटा, कैसे भी इंसान सभी लोग आए हैं, वो अगर किसी को, सूर्य अपने प्रकाश सबको बराबर देता है। ऐसा तो नहीं करता कोई गरीब या अमीर या अंतर करता है। आपको जो हवा मिलती है, आप एक एक पल की हवा, वो सबको बराबर हो। सेम चीज है, हम कौन होते हैं? हम जब कुछ किसी को दे नहीं सकते, उसी के उसके खुशियाँ, उसकी बदुआ क्यों लें, या दूसरों को हम नेगेटिव क्यों सोचें? आपको जज नहीं करनी है। और आपको क्या करनी है, अ, ये होती है हमारी राइट अफर्मेशन।
एक चीज होता है ग्रैटिट्यूड, इसमें मिस हुआ है, पेइंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि आप, कल ग्रैटिट्यूड के टॉपिक में बहुत सारा बात हुआ था। आपने ग्रैटिट्यूड को मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपके पास जो है उसके लिए आप हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए। जो आपको कुछ नहीं है, आपको बता रहा हूँ कि अभी हम ये क्लास कर रहे हैं, कल सुबह सभी लोग उठेंगे, हो सकता है कोई लोग हमारे बीच में ना रहें, हो सकता है, दुनिया की बात बता रहा हूँ, आपने न्यूज में भी देखेंगे बहुत सारे लोग इस दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन हम अगर भगवान ईश्वर की कृपा से हम सुबह उठे, तो पहला ग्रैटिट्यूड मेरी ईश्वर पे होना चाहिए कि ईश्वर आज मुझे एक नया सवेरा दिया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। इतना तो बनता है कि ईश्वर ने आज, हो सकता है उन लाखों लोगों के बीच में मेरा नाम भी होता, मैं कल सुबह का रोशनी देखूं ना देखूं कोई पता नहीं है, अगर मैं उसके बीच में नहीं हूं, आज मैं सुबह जगा हूं, तो ईश्वर का तो पहला मेरे को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर, कि आज मैं एक नया सवेरा आपकी कृपा से मुझे मिला है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये होती है ग्रैटिट्यूड। दूसरा, आपकी, जो आपके पास है, आपके पास आपकी इतना अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा घर है, भले ही छोटा हो, जैसे भी हो, आप उसके लिए कृतज्ञ होइए, क्योंकि यही आपको बचपन से लेकर आज तक आपको मिला है। आपके परिवार में जो है, उनकी, आपके माँ बाप की वजह से आप इस दुनिया में आए हो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो आपके पास है उसको पहले पे कीजिए, उसके बाद जो आपको चाहिए, आपका ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन में ही छिपा छिपा हुआ, अफर्मेशन जब मैं बोलूंगा तो ग्रेटिट्यूड उसमें भी रहेगा। ग्रैटिट्यूड जो चीजें आपको ईश्वर ने ये प्रकृति आपको दिया है, यानी कि सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, हवा, पानी, सब आपको बिंदास मिल रहा है। एक पल की सांसें रुकती है तो हमारी डेथ हो जाती है। आपको सोचिए कि 24 घंटे में कितनी सांसें लेते हैं, वो भी मुफ्त। ये ईश्वर और ये प्रकृति आपको दे रही है, उसके लिए हमने कभी भी सोचते नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी जन्मसिद्ध अधिकार मान के चलते हैं, ये तो फ्री में हमको मिल रहा है। और वही सांसें जिस दिन रुक जाती है, नहीं मिल पाती, तो हमारी डेथ होती है। तो हर सांस के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मैं इतना सांसें लिया, मुझे ईश्वर। आपने देखिएगा, आप जितने ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, आपका दिल इतना विशाल होगा, तो आपके पास, आप सोच नहीं सकते जो चीज आपको चाहिए वो अपने आप कैसे हो रहा है। यानी कि सारी लग्जरी जो आपको जीवन में चाहिए वो भर भर के आपको मिल रहा है। ग्रैटिट्यूड, 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 इतनी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तो आपके जीवन ग्रैटिट्यूड हो जाएगा, जो आपको दुख कभी टच नहीं कर सकता। बता रहा हूं कि दुख आपको स्पर्श कर ही नहीं सकता, ये आप इसमें किसी में एक लिख लो, ग्रैटिट्यूड में देने से दुख कभी स्पर्श आपको कर नहीं सकता। और हमारी आती है अफर्मेशन, राइट, अफर्मेशन। हमने जो अफर्मेशन लिखते हैं, उसको अफर्मेशन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मैं अफर्मेशन की टेक्निक आपको कल बताया था, मैं आज भी बता दे रहा हूँ। 369 में सुबह जो भी अफर्मेशन आप लिखना चाहते हैं, उसको सुबह 3 बार, रात में दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार, 369 में लिखेंगे। या 3 इंटू 33, 5 इंटू 55 लिख सकते हैं। देखो, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप 369 में जाइए, क्योंकि आपकी गोल, आपकी एम जो अफर्मेशन है, आपको पूरे दिन भर 3 टाइम आप जब कनेक्ट रहेंगे, तो आपको वो ज्यादा मैनिफेस्ट होने के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये दोनों को आप लिख सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 369 जो आपके लिए अच्छा होगा, इसको आप कीजिएगा, बहुत ही आपको फायदा होगा। अफर्मेशन कैसे लिखेंगे, अफर्मेशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल की तौर से मैंने बनाया हुआ है कुछ। मैं पैसे को लेके, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे दोनों है, आप उसको नोट कर सकते हैं। आई एम ए मनी मैग्नेट, ये अफर्मेशन भी है और एक स्विच वर्ड भी है। आप उसको चैंट कर, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, चैंट कर सकते हैं। और इसमें, आई अट्रैक्ट मनी इजीली एंड एफर्टलेसली, आई ओपन टू रिसीविंग मनी, आई एम ए ग्रेटफुल टू मनी आई हैव, आई एम मास्टर ऑफ माई वेल्थ। ये मैंने अफर्मेशन आपको एग्जाम्पल दिया, आप इसी को मत लिखिए,
आप अपने विचार साथ में लिखिएगा। मैं एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। मैं हर रोज पैसे और कामयाबी को आकर्षित करता हूँ। चारों दिशाओं से मेरी ओर धन और सफलता आ रहे हैं। मेरा अवचेतन मन मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए नया अवसर लेके आता है। सफलता और पैसा अपने आप मेरे पास खींचे चले आते हैं। ये मैंने आपको ये अफर्मेशन का एक स्ट्रक्चर दिया। आप उसमें कैसे लिखेंगे? पहले ग्रेटिट्यूड देंगे ईश्वर को, जो भी ईश्वर को मानते हैं। मैं कान्हा जी को मानता हूँ, मैं हमेशा कान्हा जी को थैंक यू बोलता हूँ। मैं एंजल्स को मानता हूँ, मैं थैंक यू एंजल्स लिखता हूँ। तो आपने पहले थैंक यू लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, वो आपके ऊपर है। वो एक ही चीज है। थैंक यू लिखेंगे। आपको चाहिए कि मैं जैसे कि कुमार जी के लिए बात कर रहा था, कुमार जी आपको 50,000 के महीने आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं कुमार जी? कुमार जी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं? हाँ जी। हाँ, म्यूट है, म्यूट है। हेलो। जी जी। हाँ सर, टीचर हैं सर, टीचर हैं। जॉब करते हैं? प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में सर टीचर हैं। तो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जॉब करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वैसे आपकी टीचर हैं तो फिर भी आपकी 50 से तो ऊपर की होगी। अरे नहीं सर, बहुत कम सैलरी है यहाँ, यूपी में इतनी सैलरी नहीं मिलती सर। अच्छा, यूपी में फिर भी 20,000? नहीं सर, और कम है सर। 15,000? नहीं, इतने भी नहीं सर, 15,000 कभी नहीं हुई सर। ओके। तो 10,000 मान लूँ? हाँ सर, 10,000 सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ऐसा कोई कोई शर्म नहीं है, जो मिल रहा है वो क्यों झूठ बोलना है। जी जी जी। देखो कुमार जी, आप आपका आपके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसे मनी अफर्मेशन लिखेंगे आपको 10 मिल रहा है। और आपने देख लिया वहां पे कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ कि इससे बड़ा हो नहीं रहा है। ठीक है। आपको अफर्मेशन कैसे लिखना है कि आपने आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, थैंक यू भगवान, जो भी ईश्वर का नाम लेंगे। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं हर महीना 15,000, 10,000 आपको मिल रहा है, आप उसको 1.5 कर लो। क्योंकि आपको ना 20,000 अभी आपका मन मान नहीं सकता, मानेगा नहीं आप, आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा। 15,000 अपनी जॉब से, यानी कि आपके जॉब बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट में। आपका अफर्मेशन ऐसा होगा कि ईश्वर में अपने हर महीना में 15,000 इनकम कर रहा हूँ और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और और आप उसके बाद आपकी जो अफर्मेशन रहेगी, आप मेरी तरक्की के लिए, मुझे 20,000 कमाने के लिए जो मौका आप दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। ये अफर्मेशन लिखना नहीं है, ये आपने बोलना है। मतलब जब भी अफर्म करते लिखते हैं, उसके साथ आपका जो प्रेजेंट है 10 कमा रहे हैं, 15 लिखेंगे। 15 को आपने इतना मान लेंगे कि ये 15 सच में आपको मिल रहा है और आपको ईश्वर दे भी रहा है। मैं कमा रहा हूँ। और साथ में जब आपने इसको पढ़ेंगे अफर्मेशन को, आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, ईश्वर मुझे 20,000 कमाने के लिए मुझे जो आपने नए नए तरीका बता रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। यानी कि 2 अफर्मेशन आपकी हो गई। एक आपने लिखे 15,000, यानी कि आपकी 1.5 सैलरी हो गई, जो भी इनकम सोर्स आपको, और इनकम करने का, और ईश्वर को और धन्यवाद दे रहे हैं कि मुझे नया नया अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं 20,000 रुपये कमा सकूं। तो आपके लिए धन्यवाद। ईश्वर ने कुछ नहीं दिया आपको, आप पहले से ही बोल रहे हैं कि मुझे ईश्वर ये देना है, ये आप दे रहे हैं, तो आप धन्यवाद दे रहे हैं। आप ये अभी उल्टा कर देते हैं, अफर्मेशन के बिना हम क्या करते थे, हे ईश्वर मेरा 20,000 तनख्वाह कर दो, मेरा कैसे भी कर दो, 20,000 मेरी इनकम कर दो। अब ये आप मांग रहे थे। अब मांगना और आपने ग्रैटिट्यूड देना, ये दोनों कैसे अंतर है मैंने आपको बता दिया। जो चीज आपको चाहिए आप उसके लिए धन्यवाद दे रहे हो, यानी कि ऑलरेडी आप कर रहे हो तभी तो धन्यवाद दे रहे हो। अभी ईश्वर वहां पे सुन रहा है कि उसको नहीं पता है आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। आपने जब धन्यवाद ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, ईश्वर मैं 15,000 इनकम कर रहा हूँ, मुझे 20,000 का मौका देने के लिए धन्यवाद। आपको कुछ नहीं दिया भगवान ने, आपने उसको धन्यवाद दे रहे हो झूठ का। ये झूठ नहीं है, आपकी ये दिल की बात है जो आप ईश्वर को
यूनिवर्स को दे रहे हो कि मुझे आप मौका दे रहे हो, और इसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड पे करो, थैंक यू बोल रहे हो, बार 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 बोलो, यानी कि डेली 369 में कर रहे हो। तो जो भी ईश्वर वहां पे यूनिवर्स है, वो तथास्तु तथास्तु जब भी बोला, आपका काम तो बन गया ना। और मैं मांग रहा हूँ तब भी नहीं, अगर मैं ग्रैटिट्यूड दे रहा हूँ तो उसकी मेरे को 100% मिलेगी। ये आपकी ये पैटर्न में बता दिया, इसलिए कल बोला था कि आपने अपने अफर्मेशन को मुझे लिख के बोलिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि किसका सही है किसका गलत है। लेकिन आपने किसी ने नहीं किया। चलिए, ये हो गया अफर्मेशन की। और आपको मैं कुछ सिंबल्स दे रहा हूँ। इस सिंबल का सभी ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको, ये बहुत ही चमत्कारी सिंबल है। आपको अगर पैसे के लिए अट्रैक्ट करना है, ये सिंबल आपकी, इसका, इस सिंबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां पे कंप्यूटर में इसका वो बना लीजिएगा, प्रिंट, छोटा सा प्रिंट निकाल के इसको अपने वॉलेट में रखिए। आपके जहाँ वर्क स्टेशन है वहां पे रखिए दोनों सिंबल को। और और एक पिरामिड नोट बनाना सिखाऊंगा मैं लास्ट में। उस नोट के दोनों तरफ ये रहेंगे सिंबल्स, दो जहाँ पे गांधी बैठते हैं, गांधी के उस पार थोड़ा खाली रहता है, उसमें इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। बड़े आसान है ये सिंबल, आपने जब देखेंगे 2 बार बनाएंगे आ जाएगा। ये सिंबल बहुत चमत्कारी सिंबल है आपको मनी मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो बाकी कैसे करेंगे मैं तो ऑलरेडी बता दिया हूँ, फिर भी बता दूंगा। मैंने इसी सिंबल से बहुत, मैंने अपने मैनिफेस्टेशन को किया हूँ, तभी मैंने आपके पास बता रहा हूँ। ये देखो, मनी पिरामिड कैसे बनता है। मनी पिरामिड, मैं आपको एक मिनट में वॉलेट लाता हूँ। आप सभी को, आप सभी को 500 रुपीज नोट से आपको बनानी है मनी पिरामिड। मैं अपने अपने मनी पिरामिड को, ये देखो मेरे पास है ये पिरामिड, ये 500 का है बना हुआ। मैं आपको 50 रुपये में बना के दिखाता हूँ। ऐसे देखिएगा, मैं अच्छा इसको क्लोज करता हूँ। सभी को दिख रहा है। नोट को आपने कैसे करेंगे, देखो ये इस पार से दिखाता हूँ आपको। चलो मैं आप हाईलाइट कर देता हूँ मैं अपने आप को। ये नोट हो गया। आप नोट को एक तरफ से आपने, एक तरह जैसे फोल्ड किया नॉर्मली जैसे होता है, या कोने को बराबर कर देंगे। फिर आप एक बार मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ से फोल्ड किया, फोल्ड किया, यहाँ निकला, फिर उसको फिर ऐसे घुमा दिया और एक बार। ये 3 फोल्ड में, ये 50 रुपीज में ये इसका थोड़ा सा बच रहा है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बचेगा। ये देखो, ये थोड़ा सा बच रहा है, इसको मैं मोड़ दिया। देखो मैंने मोड़ दिया, ये थोड़ा सा जो बचा था इसको मैंने फोल्ड कर दिया आगे की तरफ, यानी कि ये बराबर हो गया। अब उसको करूंगा और एक बार फोल्ड, ये ऐसे बन गया, ट्रायंगल शेप में बन गया। अब उसको एक बार और मैं करूंगा फोल्ड।
अब बन गया ये पिरामिड, यानी कि दो हिस्सा ऐसे दिखेगा इसको। ये बन गया पिरामिड नोट। पिरामिड का बहुत पावर है। पिरामिड नोट में आपने ये दोनों सिंबल दोनों तरफ आपने पहले ड्रॉ कर लेंगे। और मैं कुछ आपको नंबर्स, एंजल नंबर बता रहा हूँ, उसमें भी लिख कहाँ पे लिखना है वो बता रहा हूँ। पिरामिड नोट आपका बनना सीख गए तो इसके बाद आपको कुछ एंजल नंबर है, स्विच वर्ड भी है। आपने काउंट 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 ये चैंट कर सकते हैं। ये आपका मनी मनी मैनिफेस्ट करने के लिए, आपका मनी जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। और आपको अगर इंस्टेंट पैसे चाहिए, मतलब जल्दी में पैसे चाहिए, तो आपने टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइड, टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइड, टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइड, टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइड, टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइड। आप मन ही मन चैंट कर सकते हैं, इसको कई बार कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत, ये कम समय में आपको इंस्टेंट मनी में यानी कि कहीं से मैसेज आया या फिर आपकी कोई कोई जहाँ मिलने वाली है वो पॉजिटिव आपको सिम्टम्स दे रहे हैं, ये मैं करता हूँ। टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन मैंने अपने उसमें भी लिख रखा हूँ, बहुत ही चमत्कारी ये स्विच वर्ड है। और आपको गुड और प्रॉस्पेरिटी, गुड लक और प्रॉस्पेरिटी के लिए एंजल मैजिक बिगिन नाउ, एंजल्स मैजिक बिगिन नाउ, एंजल्स मैजिक मैजिक बिगिन नाउ। ये भी कर सकते हैं। उसका नंबर है 2106 141, 2106 141। और अ, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। इसको भी आप चैट कर सकते हैं, आपकी मनी फ्लो को बढ़ाएगा। आपको काउंट में 520808 जो नोट है आपने पिरामिड नोट में, आपने, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे, लेकिन आपको सभी को बता रहा हूँ 500 नोट से बनाना, अपने वॉलेट में रखना है। ये इस पार एक सिंबल, और ये गांधी चश्मा जहाँ है उसके पार एक सिंबल, दो हो गए। अब इसके नीचे मतलब आपका नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। यहाँ पे नीचे एक नंबर 520 और इधर 808। ठीक है। और जहाँ पे आपने जो पहला जो सिंबल मनी अट्रैक्शन का सिंबल बनाए उसके नीचे लिखेंगे 897। ये एक साइड हो गया। और बाकी जो साइड हो गया 2106 141, और इस साइड में लिखेंगे 741। आपकी पांचों नंबर भी हो गए और दोनों सिंबल भी हो गए। ये आपकी पिरामिड नोट भी बन गया। और इसको रोज आपने क्या करेंगे, जब आपने सुबह उठते हैं अपने ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, आपने ये पिरामिड नोट को आपने उनसे बात करेंगे कि वो आपके सच में एक दोस्त है जो आपको हेल्प करना चाहता है हर किसी में, आपका मैनिफेस्ट करने में। तो आपने उनको जब भी नोट देना है, खुशी खुशी देंगे। कोई आपको मांगने आया, अरे बड़ी दुखी से नोट को निकालते हैं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। पैसा भी है। आपने जिस जहाँ पे जिस वस्तु को देख रहे हैं, इवन हम भी, हर कोई एनर्जी से बना। एज पर क्वांटम फिजिक्स वी ऑल आर एनर्जी वाइब्रेट ऑन ए सर्टन फ्रीक्वेंसी। हम सभी लोग एक हम लोग वाइब्रेट करते हैं एक सर्टन फ्रीक्वेंसी में, तब जाके ये हम सभी लोग जो भी अपने वस्तु को देख रहे हैं, चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो, हर कोई एनर्जी से बना है। और एनर्जी यानी पैसे का भी एनर्जी है। आप पैसे को गाली बको, आप पैसे को बुरा भला बोलो, आप देखो आपके पास पैसे कितना दूर भाग रहा है, करके देखो। और पैसे को उतनी आदर सत्कार करो जैसे कि आपकी फैमिली मेंबर है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका बच्चा है, उतनी केयर करो। आप देखो कि पैसे आपके पास आने के लिए, क्योंकि जब आपकी रिलेशनशिप किसके साथ बनता है तो आपको बार बार जाने की इच्छा होती है वहां। तो सेम पैसे के साथ अपनी रिलेशनशिप को बनाओ। तो पैसे, और ये जो जितनी मैंने टेक्निक बताई वो आपने इम्प्लीमेंट करते हैं। पैसे को भगवान मत मानो, अपना दोस्त मानो। वो नोट को अपना दोस्त मानो, आपका बच्चा मानो, आपका सबसे अच्छा यानी कि बेस्ट फ्रेंड मान लो। आप उससे बात करो कभी भी, अपने वॉलेट में रखोगे जब खाली बैठते हो, कभी 2 मिनट के लिए उस नोट को निकाले उससे बात करना शुरू करो कि आपने
मुझे ये बता, मेरा जो पैसा है वो कब आएगा, या मेरी पैसे आने में दिक्कत हो रही है कि मुझे, यानी कि उससे पॉजिटिव दो, मेरे इतना हेल्प करो, मेरी ये चीज जो आपकी रुकावट है वो दूर हो जाए। पैसे से आपने, जब भी आप पैसे दे रहे हो खुशी से, आप तो जा रहे हो, और अपने भाई बंधु को लेके साथ में आना। आप तो आप कितना रिलेशनशिप बेस्ट कर सकते हो अपने पैसे के साथ, वो आपका पैसा है। आपकी एनर्जी के साथ जब अलाइन करेगा, तो आप देखिएगा कि यानी कि अबंडेंस आपके पास दौड़ते आ रहा है। और आप ही उसे इतना दिन से क्यों नहीं, मतलब भूल रहे थे, उसे क्यों नहीं अपनाए थे। आपको फील होगा, या मैं ये चीज को पहले करता तो मेरे को बहुत फायदा होता। जितनी आपने इमोशन जोड़ेंगे अपने पैसे के साथ, अपनी वो पिरामिड नोट के साथ, अपनी कोई भी पैसा हो, अपने इमोशन उसके साथ जोड़ेंगे, और जब जाएंगे खुशी खुशी उनको जाने देंगे। कोई चीज खरीद रहे हैं तो खुशी खुशी जाने, इंटेंशन में देंगे, आप जा रहे हो, बहुत जल्दी मेरे पास वापस आओ, आपके पास। और बांध के नहीं रखना है पैसे को, यानी कि लॉकर में ताला मार दिए तो पैसे भी, यानी कि उसको भी घुटन होगी। अगर आपके पास है तो उसको निकाल के देखो क्या है क्या नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट, आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है। ये आप यहाँ तक आपको किसको किसको समझ में आ गया, बोलिए। कहाँ आया पे कंफ्यूजन है तो मैं हम बता देता हूँ। प्रिया जी। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, कहाँ पे क्या लिखना है? अरे आपका इको हो रहा है। देखो देखो प्रिया जी, यहाँ पे जैसे आपने सिंबल, दो दो सिंबल ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे एक सिंबल, और इसके पीछे एक सिंबल, आपने दो सिंबल मैंने ड्रॉ करने बोला हूँ, ड्रॉ कर लेंगे। एक एक को रेड में, एक को ब्लैक में, ये भी बता नहीं बताया था। सर और रेड में कौन? रेड में वसुधा सिंबल जो राइट साइड में था, वो तो रेड, वसुधा। रेड में है ही है वो। ओके। वो रेड में है, सर रेड। हाँ। क्या है? हाँ जी। दूसरे सिंबल का नाम क्या है सर? वसुधा, वसुधा। नहीं, वो रेड वाला था ना सर, वो दूसरा भी वसुधा है सर। नहीं 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 नहीं, दूसरा वो सीजल है, मनी अट्रैक्शन का सीजल है। सीजीएल। आप ये दोनों जहाँ पे मनी अट्रैक्शन उसको लिखोगे ना, उस पे नीचे लिखोगे 7 4, सॉरी 8 9 7, वहाँ उसके नीचे लिखोगे 8 9 7, सिंबल के सर ये जस्ट नीचे। नंबर, सर ये जो नंबर है इसके नीचे लिखना होगा। हाँ हाँ, एक नंबर को, 8 9 7 को उसके नीचे लिखना है, और मनी अट्रैक्शन सिंबल को जहाँ सीजल ड्रॉ करोगे, राइट। और उसके नीचे 808, और इस पर 520। सर दोबारा बताइए प्लीज, कंफ्यूजन हो गया। अरे सुनोगे आप, लिखने में लगो कहाँ होगा, पहले सुन लो। ठीक जहाँ है। सीजल बना है उसके नीचे 8 9 7, और लेफ्ट साइड में 520, और उसके राइट साइड में 808, ये तीन हो गए। ठीक है। फिर इस पर बना है वसुधा, वसुधा इस पर बना आपकी। और वो वसुधा सिंबल के नीचे आपने लिख देना 741, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख देना 2106141, 2106141। क्लियर है। जी सर, जी सर। ओके। और जब सीरीज बनाने ये ये लिखने के बाद ही पिरामिड को हाँ फोल्ड हाँ करना। हाँ राइट, इसके लिखने के बाद ही तो बोल रहा हूँ, ड्रॉ करेंगे तब जाके पिरामिड बनाएंगे। और उसको एक दिन बना के, फ्राइडे के दिन, आज कौन सा बार है, आज संडे है, ये फ्राइडे तक बना लो, बना के फ्राइडे के दिन उसको पूजा करना, या गुरुवार के रात को मंदिर में छोड़ दो। गुरुवार के छोड़ दो पूरे 12 घंटा 18 घंटा के लिए। जब फ्राइडे को पूजा करना, माता लक्ष्मी को, उनके चरणों में इनको रख के कि आपकी अबंडेंस, आपके उनके आशीर्वाद इस पिरामिड नोट पे बनी रहे, ये आपने इंटेंशन देके तब आपने पर्स में रखना। आप उसको हमेशा पर्स में रखना, और चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो नोट आपकी खर्च नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दोबारा बना लूंगी, क्योंकि वो आपकी इमोशन है। मान लो वो आपका बच्चा है,
तो आप बच्चे को छोड़ के फिर दूसरा बच्चा ला सकते हैं क्या? ऐसा इसका मतलब है कि हम उसको कैसे भी वो नोट है ही नहीं, आपने उसमें इतना गोदागादी कर ली हो, तो आप उसको फिर अगर चलाने जाओगे चलेगा, चलेगा ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन फिर मैं फिर दूसरा बनाऊं, वो फिर आपकी इमोशन टूट जाती है, आपकी जी। रिलेशन को बनता नहीं, उसको नोट को नहीं करना है। तो सर सभी फैमिली मेंबर्स के पर्स में रख दें, हस्बैंड के या फिर अपने या किसी और के भी रखना चाहें तो, कर जिनको सकते भी हैं। एविडेंस। जी। हर कोई अपने अपना, वो आपका नोट है, आपका इमोशन उसके साथ जुड़ा है, आप कर तो सर सकते इसे हैं। लॉकर में भी बना के रख सकते हैं, जहाँ पे आपके सेविंग्स वगैरह रहते हैं वहां भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। आपने 10 बना सकते हैं पिरामिड, लेकिन आप 10 बनाओगे, आप किस किस को डेली बात करोगे, किस किस नोट के साथ, यहाँ पे भी सवाल आता है। अगर आपके 10 बच्चे हैं, आप कितने भी अच्छे माँ हो, 10 बच्चे को केयर कर सकते हैं क्या? एक, दो, तीन, समझ गए बात को? सेम चीज है, आपका वो बच्चा है, आपका दोस्त है, आपकी यानी कि आपके सबसे बेस्ट है, वो फ्रेंड है, जो आपको रिलेशन मानो, और उसके साथ आपको हर सुख दुख शेयर करनी है। जब आप कर रहे हो तो आपके इमोशन के साथ वो जुड़ता है। ओके। ठीक है। तो सर ये अगर हम किसी को बना के देंगे तो वो सामने वाला पर्सन तो बात कर ही सकता है अपने नोट के साथ। हाँ, लेकिन आपने बना के दे दो, मना नहीं है, लेकिन वो कितना उसको क्या करता है, उसके साथ अटैच होता है, उसके ऊपर है। और वो जितना अटैच होगा उसको रिजल्ट वैसे ही आएंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम। बाकी, बाकी इसी रिलेटेड कुछ है तो पूछिएगा, क्योंकि हमको आगे भी और पूछना है। उमा सोमानी जी। सर ये वाला ना मेरे को एक्चुअली पिछले वाला ही पूछना था, जो जो आपने लिख लिए थे 3 टाइम 6 टाइम 9 टाइम जो लिखना है अपने को, तो वो पेपर फिर उस पेपर का क्या करना है? अरे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये मेरी ऐसे 10 कॉपी वो हो चुकी है। मेरी अफर्मेशन कॉपी ऐसे रहती है कि मैं 369 में लिखता हूँ, उसको बंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरी अफर्मेशन चलती रहती है। यानी कि मैं मैं जहां भी जाऊं, अगर जाता हूं भी कहीं, तो मैं कॉपी को ले जाता हूँ। यानी ऑफिस में आप लोग, बहुत लोग ऑफिस में काम करते होंगे, तो आपकी एक डायरी ले लीजिए, उस डायरी को कैरी कीजिए साथ में। आपने वहां पे दोपहर का टाइम बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का ऑफिस में होगा, तो आपने अफर्मेशन को अपने ऑफिस में लिखिए। आपके अफर्मेशन यानी कि आपकी इमोशन के साथ वो जुड़ा है, और हर बार आपको रिमाइंड करा रहा है कि ईश्वर के प्रति जो भी आपके अफर्मेशन कनेक्ट करने का है। अफर्मेशन कॉपी आपके साथ में है तो बहुत अच्छा है। और बस यही उस पूछना। उसी हम्म। अफर्मेशन को आपने क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड कॉपी भी बना सकते हैं। अगर 369 में लिख लिए और भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सेपरेट, और आधा आधा कर लिए, तो ग्रैटिट्यूड जो देना चाहते हैं, डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है, जो भी आपको, आप जिसके लिए कृतज्ञ हो, हर दिन 5 वर्ड लिखना शुरू करो। 5 सेंटेंस, वर्ड नहीं, सेंटेंस लिखना शुरू करो। आप आधे से लिखो, फिर आपकी ये कॉपी खत्म हो जाएगा, फिर नया ले लो। ऐसा अच्छा, नहीं वही है। पूछ रहे थे कि हाँ कि करना क्या रहता है, बस वही पूछ रहे थे। इसको फेंकना नहीं है, आपके घर में वो जमा हो जाएगा, स्टोर रूम में रहेगा, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, या रद्दी वाले को बेचना भी नहीं है, क्योंकि ये ठीक। आपकी इमोशन है। ठीक, थैंक यू सर। और सर वो गाना जो सॉन्ग चलाया था ना, वो उसका म्यूजिक मिल सकता है क्या? बहुत बहुत अच्छा था। चलिए, दे देंगे। ठीक, थैंक यू सर। ओके। इंदू जी। इंदू जी बोलिए। सर सर एक्चुअली वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो वो जो उस पे नंबर्स लिखे हैं, वो नंबर थोड़ा सा मिस हो गए हैं, नोट मैं पे जो नंबर लिखे थे पहला वो। लिखो 520 जीरो जी। 808 808 741
741 897 897 2106141 206 2106 2106। 141 ये पूरा एक नंबर है, टू हाँ, वन जीरो सिक्स 6141। 6141। टू सर वो टू दोबारा। वन जीरो हाँ। 2106 हम्म। 6141। हाँ बिल्कुल। सिंगल सिक्स है ना सर? 2106141। सर ठीक है। इसको उस पे कहाँ कहाँ लिखना है, थोड़ा सा वो। नोट के चार कोने होते हैं, दो नोट के जो आपने सिंबल डालेंगे तो दो कॉर्नर हो जी गया। दो कॉर्नर जी में कोई भी नंबर, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 520808 हो, लेकिन 897 जो है इंस्टेंट आपको मनी मिरेकल है, उसको जो सीजीएल के नीचे लिखना है 897, एक नंबर को मैं पर्टिकुलर उसी के नीचे बोल रहा हूँ। और चारों नंबर है, चारों को आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसी पिरामिड में है ही ना। चार नंबर है, चार कोने हैं, दो दो हिस्सा है नोट का, जी आगे पीछे चार कोने में चार जी नंबर। और सीजिल के नीचे लिखना है 897। जी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? सरोज जी बोलिए। सर वो नोट बनाने का, वो पिरामिड बनाने का बताइए आप फिर आपने से। नहीं, आपने वीडियो को देख लेना। मैं अब और भी और आगे। ये स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई मैं, वो अब सिंबल अब के। अब सुन तो लीजिए, वीडियो में वो रिकॉर्डिंग भी आएगा ना, हाँ, आप तो देख ठीक लीजिएगा। ठीक है। तो और आपका यूट्यूब चैनल जो भी है, क्या नाम से है, वो आप डाल दीजिए आ, चैट में। आप ग्रुप नहीं देखते, मैं ग्रुप पे जो वीडियो में भेजता हूँ तो उसी, वो हाँ, यूट्यूब चैनल तो वही है, उसी में। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक। ठीक है, थैंक यू। मनविंदर जी अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट अनम्यूट, म्यूट है। नहीं थे वो, नेटवर्क की वजह से सिंबल देखने रह गए थे, सिंबल नहीं देख पाया था। तो देखिएगा, मैं और आगे अब सवाल ले लेता हूँ कि सभी लोगों को वो करना है, रिकॉर्डिंग में सब कुछ आएगा। नीलम जी, नीलम जी रुकिए, रुकिए मैं अनम्यूट करवाता हूँ। हाँ, नीलम जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रणाम सर। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अफर्मेशन जो होता है, जैसे मुझे कर्ज है, बहुत दिनों से है, अफर्मेशन हो नहीं पाता। मतलब वो जो होता है ना, हमेशा मैं जोड़ती रहती हूँ, इतना है, इतना घटा, इतना बढ़ा, ये करती रहती हूँ। तो मैंने बहुत साल पहले एक सेक्रेट बुक जो पढ़ था, वो मैंने पढ़ा। उसमें कहा कि आप जितना कैलकुलेट करते हो उतना बढ़ेगा। तो मैं कैलकुलेट करना तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन वो अफर्मेशन उस हिसाब से हो नहीं पाता है। उसके लिए क्या करना होगा सर? तो आप ही ने तो बता रहे हो कि सीक्रेट बुक में भी पढ़े हो, अगर काउंटिंग करते हैं तो बढ़ता है। हम्म। तो आप अगर उस चीज को मान रहे हो, मैं जो प्रैक्टिकल चीज, आपका उम्र, आप सच बताइएगा कितने उम्र के हो। लेडीज लोग छुपाते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, 47 है सर। 47 है, ठीक है। मेरा बिजनेस है। हाँ, मेरा बिजनेस है और कर्ज है। अरे मैं और बोल मैंने सोचा वो नहीं था कि इतने दिनों तक जाएगा ये सब चीज। सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए बोला, इसे मतलब ये मजाक है, मजाक से में भी आपको मैसेज छुपा है। अगर आपने 47 मेरा हुआ, अगले साल मेरा 48, मैं तो यानी कि बूढ़ी होने की कगार पे हूँ, अगर ऐसे हाँ, सोचे अबाउट सोचे। टू 50 सर, अबाउट टू मैं 50। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप अगर इसको सोच डेली रहे कि मैं तो 50 की हो गई, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, यानी कि नहीं, अपने वो आप। नहीं सोचती हूँ अरे वैसा नहीं सोचती। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप सोचने का नहीं, मैं अगर ऐसे करूं तो आप हम्म, कभी भी अगर यंग स्टार के बीच में जाएंगे, यानी कि आपके बच्चों या फिर ऐसे कि 30-35 साल की जो आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके ऑफिस स्टाफ होंगे, तो आप वहां पे अनईजी फील करने में तो बुरी हो गई हूँ, मतलब आप अपने आप हम्म, को वहां पे, आप अगर रोज रोज सोचते हैं तो अपने आप को वहां प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ये आपके बिहेवियर में हो जाएगा। हो हम्म, जा सेम चीज है कि आपके कर्जा को, कि आपने अगर इतना बढ़ गया, इतना बच गया, आप वो कर्जा को बढ़ा रहे हो या यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो,
भगवान मेरे पास 1 करोड़ है, अभी 99 लाख है, 98 लाख है। हम्म आपको आपको इसी में बताता हूँ, जहां हमारी फोकस जाती है, हमारी निगाहें जहां जाती है, वहीं एनर्जी फ्लो होती है। हम्म। आप प्रॉब्लम देखोगे तो प्रॉब्लम छोटी सी है, वो पहाड़ बनेगा। और सोल्यूशन दिखो, सोल्यूशन की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो सोल्यूशन भी बड़ा दिखेगा। तो आपको हम्म चूज करना है लाइफ में, मैं प्रॉब्लम को चूज करूं या सोल्यूशन। ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि मैं हम्म क्या चाहता हूँ। हम्म। आज मेरे किसी से बात हो रहा था, तो उन्होंने बोले कि ऐसे हो जाए, ऐसे कैसे होगा। मैं बोला कैसे होगा, क्या होगा? अगर आप उसको ढूंढते रहोगे पूरा जीवन चला जाएगा, उसको ढूंढ नहीं पाओगे। आपको हम्म चाहिए क्या? मेरे को ये चाहिए, मेरा सोल्यूशन चाहिए। आप सोल्यूशन पे देखो ना, प्रॉब्लम जहां है हम्म उसको रहने दो। मैं अगर सोल्यूशन 10, मेरे सामने अगर सोल्यूशन पे फोकस करता हूँ, मेरे सामने 10 प्रकट हो जाएंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हर तरफ के आपको सोल्यूशन दिखेंगे। अब जहां पे प्रॉब्लम की तरफ देखे, हम्म आपको सोल्यूशन छोटा दिखेगा, प्रॉब्लम बड़ा बड़ा दिखेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। प्रॉब्लम कितना बड़ा भी हो, आपसे बड़ा नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम आपसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। आप यस। सोल्यूशन हो, आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप हो। आपके हम्म कर्जा का उतारने के लिए आप हो, कोई दूसरा नहीं है। हम्म तो अगर हम्म आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो ना, मैं तो हूँ। अरे मैं तो अभी भी, क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है ना, मैं अभी जिंदा हूँ। जो चीज है, मैं तो सोल्यूशन में ही हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम में हाँ। काउंट क्यों करूँ, जानू क्यों? मैं तो सोल्यूशन करना है, मुझे कहाँ से कैसे लाना है, उसको मुझे हम्म कर्ज मुक्त करना है। हम्म। इनकम है, अच्छा खासा इनकम है, बट खर्चा उससे ज्यादा ही हो जाता है। मतलब ये मेरा लाइफ का ग्राफ ही ऐसा रहा है। अच्छा, तो आप अफर्मेशन डालो, देखो हम्म। जल्दी से जल्दी क्या होता है। तो सर वही तो पूछ रही थी, क्या क्या अफर्मेशन एग्जैक्टली किस तरह का करना पड़ेगा? आपको अफर्मेशन, वो फिर आपके टॉपिक लंबा होगा। आपको मैं अच्छा बाकी बाकी लोगों को ले लेता हूँ। इससे पहले मैं कुछ वो आपको शो कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सर, एक क्वेश्चन था इससे नहीं नहीं, हट मैं के। बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। हम्म अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। कितने लोग आज के सेशन से कितने लोगों को कुछ ज्ञान मिला, कुछ सही मार्गदर्शन मिला? सर, आज के क्लास नहीं, हर क्लास में कुछ ना कुछ तो मिलता ही है सर, ज्ञान। नहीं नहीं नहीं, अच्छा है। बाकी बाकी आज मनी के था। हम्म। कौन लोग, कितने लोग सेटिस्फाई हुए? अरे पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा आपको, और भी कुछ देने वाला हूँ। बस 3 ही लोग, अंकुर वर्मा जी हैं, सुदाम जी हैं, रमन जी हैं, भावना हम्म। जी हैं। बाकी बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देखो। नहीं सर, मिला सर। एक्चुअली टाइप करने में टाइम लग जाता है, बहुत लोग म्यूट होंगे। ओके दैट्स ओके व्हाई। ओके ओके, मैं आपको और एक कुछ ऐसे चमत्कारी चीजें, मैं कल अपनी स्टोरी बताई थी, जो स्टोरी नहीं थी, कल वो कल का हकीकत। क्लास नहीं कर पाई थी हाँ, सर मैं। वही तो बोल रहा हूँ, कल यूट्यूब में है, आप देख लीजिएगा। वो मेरे जीवन का जो हम्म जो यानी कि अबंडेंस का वो सच्चाई है, जो सच में। हम्म मैं आप सभी लोगों के जैसे बता रहा हूँ कि हमारी इसमें एक मनी रेकी, हमने मनी रेकी का डिस्कस नहीं किया, उसी के बारे में बता रहा हूँ। एडवांस मनी मैनिफेस्टेशन, ये जो हो गया हमारी फाउंडेशन, ये अगर आप एडवांस नहीं भी करते हैं तब भी इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। एडवांस मनी मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मनी रेकी उसका 3 लेवल का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों लेवल आपको आपको किया जाएगा। अटूनमेंट, हम्म साथ में अटूनमेंट भी होगी। और आपको ये जो सिंबल मैंने दिया, ये सिंबल नोट के लिए, और इसके अलावा 7 मैजिकल सिंबल्स मिलेंगे जो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। हम्म। करेंसी भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के करेंसी सिंबल मिलते हैं, डॉलर की, जो हम ज्यादा मैनिफेस्ट करने में यूज करते हैं, क्योंकि डॉलर्स ज्यादा भागते हैं। मनी, मैंने एक सेशन लिया था पोटली का। पोटली का अगर जो जो लोग बनाना चाहते हैं, तो
दिवाली के दिन जरूर बनाइएगा, उसमें बहुत फर्क पड़ता है आपकी पोटली। और हम यहाँ पे मनी रेकी ग्रिड बॉक्स बनाते हैं। मनी रेकी ग्रिड बॉक्स मेरा अभी यहाँ पे नहीं है, तो ग्रिड बॉक्स बनते हैं, उसमें कुछ जो जो सामान चाहिए उसको मैं बता दूंगा। वो पिरामिड शेप में ग्रिड बॉक्स आता है, और उसमें जो जो चाहिए उनको हम मनी मैग्नेट बनाते हैं। और दूसरा, ये हमारी मोबाइल होगी, ये मोबाइल को हम मैं, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल ही बैंक हो गया है, यानी कि इसी में मेरे क्लाइंट आते हैं, इसी में मेरे पैसे आते हैं, जो ट्रांजेक्शन होता है, इसको हम मनी मैग्नेट कैसे बनाएंगे ये टेक्निक आप सीखेंगे। और और सबसे जो मुझे सफलता मिली थी, जो वैदिक जो पावरफुल मंत्रास थे, वो मंत्रास सच में इतनी चमत्कारी हैं। तो जो भी उसको करेंगे, कम से कम 21 दिन तक वो पाठ करेंगे, आपका कर्जा मुक्ति भी हो जाएगा। ये मेरी यस सर। गारंटी है। कर्जा मुक्ति वो बहुत ही पावरफुल है। मनी अफर्मेशन और मनी मेडिटेशन हमने कल एक एक बार मेडिटेशन किए थे, मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग नहीं था। मेडिटेशन हम 3 दिन कराएंगे। क्रिस्टल ग्रिड, आप क्रिस्टल के सहारे कैसे ग्रिड बनाएंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आपको हेल्प करता है मनी मैनिफेस्ट करने के लिए। और एक आपको एक चमत्कारी सीक्रेट कोड है, जो हमारे कुछ कुछ स्टूडेंट अभी होंगे, आई थिंक पुराने में कोई है, हैंड रेज करेंगे कोई है तो, आपको 30 दिन लगातार अलग अलग कोड जाएंगे, जो कि आपको कुछ नहीं बोलना है कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करना है। वो आपको सिर्फ अ, लिखना है। एक एक कॉपी जैसे तो बनाएंगे ये उसको, ये क्लासेस कब होगा सर? बता तो रहा हूँ, ये सीक्रेट कोड होंगे। ये सारे चीज आपको एडवांस में मिलेगा। अगर एडवांस में मिलेगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी कि एक्सपेंस होगी, हम्म। मैं पूछ रहा हूँ, ये एडवांस होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी कि एक्सपेंस होगी। बोलते हैं खर्चा है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट होगा सर। बिल्कुल। तो ये, अगर जो लोग रेडी हैं एडवांस मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, ये हमारी इन्वेस्टमेंट का मैं आपको बता दे रहा हूँ। मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स जो है, ये 9,999, सीक्रेट कोड जो है 4,999, वैदिक मंत्रास 2,499, ये सार सबको मिला के आपको 25,093 है। लेकिन ये नहीं है, मैं आपको ये एक्चुअली प्राइस की बात कर रहा हूँ। ये प्राइस, हम्म। ये प्राइस नहीं है। मैं, कितने लोग रेडी है, मैं आपको अगर सही प्राइस दूं जो आपको अफोर्डेबल हो, कितने सर लोग बैक टू बैक बहुत सारा कोर्सेज कर रही हो तो प्राइस सर अफोर्डेबल दीजिएगा। मैं बाद में दक्षिणा दे देंगे सर, सब हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, अरे मैं पैसे को वो नहीं किया हूँ। मैं बोल रहा हम्म। हूँ, अगर मैं आपको आपके हिसाब से प्राइस बताऊं, तो कितने लोग रेडी हैं? रेडी हाँ, हूँ सर। ओके प्रिया जी, नहीं, हैंड हैंड रेज कीजिए, मैं आप देखूंगा कितने लोग हैं। जसबीर जी हैं, ओके, नीलम जी हैं, इंदु जी हैं, रमन जी हैं, द्वारिका जी हैं, अमरदीप जी हैं। 5 3 8 आदमी, नेहा जी हैं। बाकी बाकी लोग किसी को पैसे नहीं चाहिए। आप प्रिया जी वो वाले हैंड रेज कीजिए। मैं देखो, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपने ये भी सोच रहे हो कि मैं आया यहाँ पे, जो भी मिला मैं उसको लेके चला गया, अगर आपने, बाकी कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, पैसे के लिए मैं खुद को, और ये आपको कितना दिन का कोर्स है? 31 दिन का तो मैं आपके साथ हूं ही हूँ। मेडिटेशन भी है, और ये हमारी 5 दिन का कोर्स टोटल, 5 दिन नहीं, 6 दिन का होगा। 3 दिन का तो वो है अपना सर मजे, टाइमिंग क्या है सर? वो तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। जो जो भी सभी लोग होंगे, जो सूटेबल टाइम होगा सबके लिए कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इस चीज का दावा के साथ बताता हूँ कि अगर हमारे कल जिन्होंने मिस किए थे, ए, इसी कोर्स को करके, एक स्टेशन मास्टर है विवेकानंद जी, कल उन्होंने लाइव बोले थे, उनका ये जैसे प्रैक्टिस किए मनी टेकी और ये अफर्मेशन, जो भी अपना मंत्रास, तो उनको जो 2025 में मिलने वाली थी एक राशि, तो उनको इस साल मिला है 2024 में। मैं बोला कि ये तो चमत्कार हो गया कि गवर्नमेंट से कभी ऐसे हो ही नहीं सकता, एडवांस में पैसे मिले, वो मिला है।
और भी दो तीन जो लोग थे उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये मेरी गारंटी है, आप लोगों का जो भी रहेंगे, ये 1 महीने से लेके 43 डेज के अंदर कि आपका कुछ ना कुछ चमत्कार होंगे। जो लोग, अगर आप चाहते हैं कि आपको सच में चमत्कार, तो वही लोग एक्सेप्ट हैं, क्योंकि मैं जो देता हूँ दिल से देता हूँ। ऐसा नहीं कोई कोई फ्री में कर रहा है तभी नहीं, तब भी मैंने जितना आपको दिया हूँ वो बहुत ही पावरफुल है, वो भी काम करेंगे। बट एडवांस में क्या होती है, कुछ टेक्निक होती है और मैं ही कराता हूँ आपको, आपकी यानी कि जबरदस्ती आपसे कुछ करवाता हूँ। और फ्री में क्या होता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो आप करते हैं नहीं करते हैं। और जो कुछ एक्स्ट्रा भी सिंबल देते हैं इसमें, मनी जो चमत्कारी सिंबल है वो आपको मिलेंगे, इसलिए आप, तभी ये एडवांस कोर्स है। मैं आपको ऐसा नहीं है, ऐसे सोच रहा हूँ, ज्यादा कुछ करने वाला नहीं हूँ, इतना कम प्राइस में कभी कोई करता भी नहीं है आपको। देखो, मनी रेकी का मैंने, ये 25,000 का नहीं है। मनी रेकी का कोर्स है 1995, और बाकी ये सारी जितने मैंने बताए हैं ये सारा चीज। मनी रेकी के बाद मैजिकल सिंबल है, मनी ग्रीड कैसे बनाते हैं, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ये सीक्रेट कोड, और ये सबसे पावरफुल जो चीज है मुझे, ये पूरे कोर्स में एक मनी रेकी और एक वैदिक मंत्रास और ये सीक्रेट कोड, ये तीनों आपका मैनिफेस्टेशन को कई गुना मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबका कोर्स है 5,999, ये सारे, ये लेकिन ये कोर्स का प्राइस है। लेकिन जो लोग आज एनरोल करना चाहेंगे, ये फाइनल कॉल है उनके लिए, जो रेडी हैं, उसका प्राइस है 3345। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट बैच, साल भर तक जो भी बैच होंगे, आप उस बैच में एनरोल, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसे नहीं लगेगा। आप उसमें आप दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए, दोबारा सीक्रेट कोड लिखने के लिए, दोबारा जो चीज आपको करते रहेंगे उसमें आप इनवाइटेड हैं। हम ऐसे करते हैं 1 साल तक। जो क्यों कराते हैं 1 साल तक, जो आपके कुछ मिस हो गए आप सवाल करेंगे, इससे अच्छा है कि आप कोर्स में आ जाओ, फिर दोबारा से शुरू करो, आप जल्दी जल्दी करोगे और आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगा, और आपको वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कितना जल्दी कर रही हूँ। राइट। ये आपकी ऑफर प्राइस है 3345। और ये जो अपना, ये मेरा नंबर है, इस पे जो लोगों को नंबर चाहिए था, ये 6269257535, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बार कोड है, और इसी नंबर पे जीपे, फोन पे, गूगल पे सब कुछ है। ये हम कोर्स जल्दी अनाउंस कर देंगे, जैसे जैसे पेमेंट आएगा तो हमने करेंगे। अगर किसी को पेमेंट में दिक्कत है, यानी कि पूरा 3,345 नहीं है, तो 1,000 तक वो बुक कर सकते हैं, यानी कि जब कोर्स से पहले फिर आप कर देंगे। हम कोर्स करने में हम समय लेंगे, समय सर लेंगे। ठीक है। सर एक चीज और पूछना था सर, उस दिन चक्रा बैलेंसिंग वाला मेरा छूट गया था लास्ट में, उसका सर क्या चार्जेस था और क्या टाइमिंग, और कैसे करना था, कब से क्लास शुरू हो रहा था उसका? वो 27 से चक्रा बैलेंसिंग है, 27 तारीख से है। टाइमिंग सर, क्योंकि क्रिस्टल भी 27 से हो रहा है तो फिर टाइमिंग क्लैश होगा ना। क्रिस्टल, क्रिस्टल होगा, ये जो भी इवनिंग टाइम में होगा, 7:30 बजे, कोई भी वो भी वीक में 3 दिन होगा, लेकिन चक्रास हमेशा सुबह 5 बजे, हमेशा सुबह 5 बजे। सुबह ओके सर। 5। और सर तो उसका पेमेंट कैसे करना है, वो पेमेंट वाला मोड तो आप सर वो क्यों नहीं ग्रुप पे भेज देते हैं मैं कि तो, किसी का छूट जाए तो वो डाल ले अपना कर ले। चलो मैं इसको भेज दूंगा आज। हाँ सर, ठीक ये है। एक फीडबैक है हम लोग की तरफ से कि आप ग्रुप में भी ये चीज भेज दीजिए लास्ट में। ठीक है। हाँ अब सर, आज चक्रा वाला भेज दीजिएगा प्लीज। भेज दूंगा, भेज दूंगा। अब अभी हम मैंने वो कर दिया। अब आपकी डिसीजन है, मैं आपको इसलिए बार बार बोलता हूँ, अगर लोगों के एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आपके भी होंगे। और ये इतना मैं दावे के साथ क्यों कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5-6 बैच निकाला हूँ, जिसमें से हर कोई अपनी मैनिफेस्टेशन को, जो नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से, वो कर चुके हैं। तो ये अच्छा लगता है कि किसी का तो भला हो रहा है, वो अपने शेयर कर रहे हैं। चलिए। हाँ जी।
अमरदीप जी बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जी जी, राधे राधे, बोलिए। सर आपने इसमें एक वो इमरजेंसी फंड वाला बताया था ना सर। इमरजेंसी। इमरजेंसी अगर अपने को फंड चाहिए मतलब। 897 और टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइड। आप उसमें देख लीजिएगा, वीडियो में उस सब कुछ है। ठीक है सर, मैं कॉल पे बात करूंगा मॉर्निंग में ओके आपसे। ओके ओके। मनोज जी। जी, मनोज जी का नहीं आया, अनम्यूट नहीं किया। चलिए इंदु जी बोलिए, मनोज जी कहाँ गए। इंदु जी बोलिए। नीलम जी आपका आ गया है एडवांस। जी इंदु जी। सर मैं जो है एक चीज तो ये पूछ रही थी कि आप रिकॉर्डिंग किस उसमें भेजते हैं। दूसरा ये कि मैं अभी शहर से बाहर हूँ तो मुझे मैं परसों सुबह पहुंचूंगी तो क्या मैं उस तब तक का टाइम मुझे मिलेगा? तो आपने बुक कर दीजिए, कितना भी एक अमाउंट, टोकन अमाउंट का क्यों होता है। तो अगर मैं सभी के लिए वही बोलूं तो फिर प्राइस का है वो कुछ वैल्यू नहीं। मैं अगर 5,999 को अगर मैं आधा रेट में दे रहा हूँ तो उसका तो कुछ वैल्यू है। अगर आपने जी अगर जी। उसमें बुक कर दिए तो भी कोई बात नहीं, वो बाकी पेमेंट आपने पेमेंट उसमें करेंगे, पेमेंट के तो टाइम। मैं थोड़ा सा मतलब बुकिंग अमाउंट डाल देती हूँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। उसमें। मतलब उतना पूरा तो नहीं डालना है ना, मतलब थोड़ा मैं डाल देती हूँ, बाकी जो भी मेरे जो पास मिल जो भी आप डालेंगे, और जी ये नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा आपके नाम के साथ। जी। सर ठीक। रिकॉर्डिंग किस उसमें भेजते हैं? आप कौन, मैं हर ग्रुप में भेज देता हूँ, जो जो ग्रुप में ये मनी मैनिफेस्टेशन और सर चक्रास में। कल वाली रिकॉर्डिंग किस ग्रुप में है जिस? सभी ग्रुप में, आप जिस ग्रुप में है उसमें उस पे जाइएगा, ग्रुप में कम्युनिटी में मिलेगा आपको। थैंक यू। ओके। ठीक है इंदु जी, बाकी बाकी और किसी का कोई सवाल है। सवाल नहीं है। रमन रमन जी बोलिए। रमन जी कुछ उस दिन उस टाइम बोल रहे थे, बोले नहीं। रमन जी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं, आपने उसको निकाल दीजिए, आपका ईयरफोन को निकाल दीजिए, माइक को, तब सुनाई देगा। अभी आ रही है सर अब बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। सर उस टाइम आप जो पिरामिड का बता रहे थे तो मैं वही क्वेश्चन कर रहा था कि मतलब आपने कहा 500 के उससे करो। जी जी। तो क्या कुछ सर डिनोमिनेशन का कुछ होता है, मतलब वाई 500 हाई, स्पेसिफिक रीजन? जो जो हाईएस्ट मनी होती है हमारी देश की, उसी से करने से, यानी कि हाई वाइब्रेशन, जो 5 रुपए नोट में है, 50 रुपए नोट में है, और 500 रुपए नोट में। मैं 2,000 का नोट होता तब भी बोलता 2,000 नोट में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बड़ा पैसा है, जो नोट बड़ा है, जो चल रहा है, 2,000 आज भी है लेकिन चल नहीं रहा है, राइट। तो उसका फ्रीक्वेंसी और छोटे नोटों का फ्रीक्वेंसी में अंतर है। ओके। अच्छा, एक एक स्लाइड आपने दिखाया था जिसमें आपने अफर्मेशंस लिखे थे जी। उसमें। हम्म। तो वही मैं क्वेश्चन उसमें मैंने चैट पे भी भेजा तो शायद मिस हो गया। मल्टीपल अफर्मेशंस लिख सकते हैं या सिंगल अफर्मेशन पे ही काम होता है पर्टिकुलरली? आप 10 अफर्मेशन लिख सकते हैं, 369 में आप लिख नहीं पाएंगे। मैं ट्राई किया हूँ। ये सवाल आपका हम्म। आपका नहीं है, ये मेरा था कि मैं चाहूँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं सबको लिख दिया। तो मुझे 3 बार लिखना है ना, मैं सुबह सुबह 3 3 बार 10 लिख दिया, 10 अफर्मेशन। अब दोपहर में तो बड़ी मुश्किल से लिखा, रात में रहने दो, रहने दो, ये मेरा हो गया। यानी कि मैं पहले पहले दिन ही फ्लैट हो गया। अब एक एक अफर्मेशन को 9 बार लिखूं,
और अब जब हमारी एज हो रही है, हमने पढ़ाई छोड़ दी है या फिर ऑफिस में काम करते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, कंप्यूटर का जमाना है। अब 9 बार लिखने के बाद मेरा लगता है कि यानी कि मैं एक युद्ध लड़के आ रहा हूँ, और फिर मैं उसको 3 लिखूं, यानी 9 या 27 3 अफर्मेशन को हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अफर्मेशन, मैं कैसे टेक्निक अप्लाई करता हूँ, 369 में जो मुझे प्रायोरिटी है वो मुझे रेगुलर बेस पे चाहिए, वो उसको 369 में रखता हूँ। और मुझे एक एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है, वो मेरा अचीव हो, 5 × 55 करता हूँ 5 दिन। और उसको मैं इवनिंग में करता हूँ, इवनिंग यानी कि जब सोने जा रहा हूँ उसको 55 बार 5 दिन करता हूँ। तो क्या होती है, मेरी अफर्मेशन भी हो गई, और मेरी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक भी वो छूटा नहीं। मेरे मन में होगा, मैं सपोज मैं जॉब का और मेरे साथ में मेरी साइड बिजनेस है, मैं दोनों चाहता हूँ कंबाइन में लिखूं। तो मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी बिजनेस का मैं लिखता हूँ, मेरी जॉब का मैं चाह रहा हूँ किसी प्रमोशन का और कुछ, तो मैं उसको 5 × 50 में लिखता हूँ, एक दिन गैप करता हूँ, फिर अगर सेम को कंटिन्यू करूँ करूँ, या फिर नेक्स्ट कुछ लिखूँ, अगर मेरी मैनिफेस्ट हो गया मैं दूसरा लिखूँ। तो सर, ये क्वेश्चन मैं कल भी पूछा था, अभी वही चीज मेरे को आपके बात से आई याद। अफर्मेशन जैसे हमने लिखा, आपने बोला कि नहीं, मुझे जो इमीडिएट वाला है मैं उसको लिखता हूँ, बाकी जो है उसमें चला जाता है नेक्स्ट 5 × 55 में। हाँ बिल्कुल। अभी अफर्मेशन अफर्मेशन में मैं मतलब मैं क्या, अगर ये लिखूं कि नहीं मुझे डेली का 2,000 रुपये रोज का चाहिए, 2,000, मैं इसको डिफाइन करूं, ये कैपिंग कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं उसको? अफर्मेशन है कि मुझे मनी चाहिए, पर मैं एक फिगर लिख करके उसको कैपिंग कर दे रहा हूँ कि मुझे ये मनी बस चाहिए। तो नहीं क्या वो बियॉन्ड दैट नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, होगा होगा कि मैं अगर महीना लिख सकता हूँ, मैं रोज भी लिख सकता हूँ, मैं साल का लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रोज लिख रहा हूँ तो मेरे सपोज मेरी दुकान है, एग्जाम्पल, मैं दुकान में मेरे गले में ₹1,00,000 आ रहे, 50,000 आ रहे, 10,000 आ रहे, वो कितना आ रहे उससे नहीं, उससे मेरे को बचत कितना हो रहा है वो मेरी पैसा है, यानी कि मेरी इनकम है। इवन उसमें मैं सैलरी भी निकालूं, अगर मैं पर डे पे आता हूँ, तो पर डे पे मैं सारा खर्चा को भी निकालूं, सारा चीज को निकाल के जब मैं अपना कितना बना उसको मैं करता हूँ, सपोज मेरा 1,000 बन रहा है, जो मेरा प्रॉफिट है सारे एक्सपेंस जाने के बाद, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मेरा 1,500 हो रहा है पर डे, मैं 1,500 करूँ, या फिर मेरी जो सेलिंग हो रही है, सपोज मेरी 20,000 की सेलिंग हो रही है, एग्जाम्पल, तो उसको मैं 30,000 में ला सकता हूँ। मैं 20 को 40 क्यों नहीं बार बार बोलता हूँ, 40 मत करना, ताकि आपका मन कभी भी सोचेगा कि ये नहीं हो सकता। 1-2 दिन आप लिख लिए, जब नहीं हुआ तो आपके मन में डाउट आएगा, और डाउट ही आपको मैनिफेस्ट करने नहीं देगा। सर ये तो ठीक है, मैं समझा आप बोल रहे। म- ये उनके लिए है जो मतलब जिनकी शॉप, जॉब, प्रोफेशनली कुछ भी वो कर रहे हैं सर, किसी भी सेक्टर में। बिल्कुल। एक एक अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग फॉर द वर्क ओनली, कि उसको काम से ही स्ट्रगल हो रहा है, कि वो काम ही उसको, कुछ ऐसा नहीं। मैं अपना एग्जांपल लूं, हम्म। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, सब में लॉस हुआ। तब तक खैर मुझे ये एफर्मेशंस और ये सब टीचिंग टेक्निक्स का इतना नॉलेज नहीं था। मैं काम करता गया, लॉसेस होते गए, मल्टीपल बिजनेसेस में मल्टीपल लॉसेस होते गए, कर्जा होता गया, सब कुछ होता गया। अभी इनकम जनरेट करने के लिए ही अगर इतने चैलेंजेस हो रहे हैं,